राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। हमें हमेशा शिव का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय ऐसे हमें सारा दिन अपने मन में जाप करते रहना चाहिए। आपका मेरे चैनल मनमोहन क्रिएशन में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शिव पार्वती की सोमवार की कथा। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव को समर्पित सोमवार के दिन आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की व्रत कथा। साथ ही सुप्रसिद्ध भोलेनाथ माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। जो भी भक्तगण सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इस कथा का श्रवण करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। शिवजी सहित माता पार्वती गणेश भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप गणेश जी के मंगलकारी नाम का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम गणपते नमः। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भूतनाथ भगवान परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करो। भगवान उमापति शिव शंभु हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा के अनुसार काशी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। प्रिय भक्तगणों, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। शिवजी के द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस पर व्यापारी को पुत्र प्राप्त का वरदान दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, हे देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 1600 वर्ष तक से अधिक जीवित नहीं रह सकता। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार की पूजा व्रत कथा करता रहा, भगवान का विधिवत पूजन करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के बारे में का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। अब देखिए, रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता
अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कहीं वर पक्ष वाले वर को देखकर शादी करने के लिए मना ना कर दे, उससे उसकी बदनामी भी होगी। और जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसे उसके मस्तिष्क में यह एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के से दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने कहा वे विवाह के लिए धन आदि तो ले सकते हैं, लेकिन वर को कभी लेते हुआ देखा है? पर लड़के के मामा ने उस बात को स्वीकार कर लिया। वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो सच नहीं छिप सका और उसमें राजकुमारी के उड़ने पर लिखा था कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। इस प्रकार उसने सारी बातें राजकुमारी को बता दी। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सारी बात पता चली तो उसने राजा को महल में रख लिया। और अब देखिए उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया, गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था से ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के लिखने स्वर से समीप से गुजर रहे भगवान शिवजी और माता पार्वती ने भी सुन लिया। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर कर दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से के साथ अदृश्य रूप में समीप आकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के साथ आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उसके लड़के को महल में ले गए। कुछ दिन में उन्हें महल में रखकर बहुत साधन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे की जीवित देख वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए और वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और
कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। हे प्रिय भक्तजनों, प्रिय भक्तों, पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार व्रत कथा करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा के अनुसार बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। उसने संगी मरमर पत्थर के से शिव जी का एक बहुत सुंदर विशाल मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचा करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो रहा है। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि नगर के समस्त व्यक्ति जिसके घर में जितना भी दूध हो, एक बूंद बचाए बिना सारा का सारा दूध भगवान शिव को अर्पित करेंगे, उनके कुंड को उस दूध से भर देंगे। यह घोषणा सुनने के लिए नगर के सभी लोग एकत्रित हो गए। अब देखिए, राजा के इस फैसले से कुछ धार्मिक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, राजा तो बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, और कुछ लोग राजा के इस फैसले से थोड़ा निराश भी हुए। उन्होंने अपना पूरा दूध मंदिर में चढ़ाना ठीक नहीं लगा। अपने राजा की सारी घोषणा सुन के सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा गया। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो गए। यह क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदा लगाकर, क्या बात, क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज है? क्या हम लोग से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपने सभी गायों का दूध निकाल दिया था, लेकिन बछड़े के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज कर पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे से कटोरे में भरकर दूध बचाकर वह उसे मंदिर में ले गई और वह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। उसने कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड में को भरा हुआ पाकर फूला न समा सके और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर में सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने अपने दूध डाल दिए। फिर भी वह आधा ही खाली रहा। तभी लबालब भर गया जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित रह गए।
राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के भेष में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी करने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध और अपना अपना दूध लेकर उस कुंड में भरने लगे। कुंड के निकट परिस्थिति से खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड के से ऊपर ना हुआ। बूढ़ी औरत कटोरा भरकर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको समर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करोगे। कृपया करके आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ निश्चय बना रहे और मुझे शक्ति प्रदान करो। तब उसमें कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, राजा को भेष बदलकर निगरानी कर रहा था। वह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? हाँ, मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि कितने ही लोग अपने साथ लाए हुए दूध को कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज़्यादा नहीं भरा। लेकिन तुमने जैसे ही उसमें छोटे कटोरे का भर का दूध डाला तो कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा देख नहीं सकती। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों के से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिला दिया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लेकर आई हूँ। हे राजन, भगवान भी माता के समान हैं। वे नहीं जान चाहते कि बच्चों को भूखा मारो। हे राजन, स्पष्ट बोलने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने की यही कहकर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया था और बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए भी कुछ ना बचाने के लिए कहा। प्रजा दुखी होती, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। प्रिय भक्तजनों, राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। यह महिला तो ठीक कहती है। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते हैं? प्रिय भक्त गणों, शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, हे माते, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी श्रावण का अंतिम सोमवार था। मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार लगी हुई थी। लोग उतना ही दूध लाते थे जो बचा सकते थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों, बड़ों, अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह से ही भर गया था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों का एक साथ पूजा की। राजा ने कहा, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो गए। पार्वती पते, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे ओघड़दानी, आपने उन सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखी है। भगवान जो आपकी पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तथा कथा का श्रवण कर बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।